We will start with sum number 6 of death of partner. Anand, Anurag and Atul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:1:1. Anand, Anurag and Atul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:1:1. तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है 6:1:1. नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है अतुल डाइड ऑन 30th September 2009. अतुल डाइड ऑन 30th September. The name of the partner who is expired is अतुल. तो अतुल का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किए. फर्स्ट स्टेप जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स के नीचे अतुल जो पार्टनर है उसका बैलेंस दिया है 22,000. कैपिटल अकाउंट्स के नीचे अतुल का बैलेंस है 22,000. तो अतुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स के नीचे अतुल जो पार्टनर है उसका बैलेंस दिया है 22,000. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000. सेकंड स्टेप जो है बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया है. ये जो रिजर्व फंड है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 6:1:1 में. तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व फंड है इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय रिजर्व फंड. बैलेंस शीट में रिजर्व फंड का अमाउंट है 8,000. अतुल जो पार्टनर है अतुल का शेयर है 1 डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल 6 + 1 + 1 तो टोटल है 8. तो अतुल जो पार्टनर है उसका रिजर्व फंड के अंदर शेयर आएगा 1,000. तो बाय रिजर्व फंड 1,000. नेक्स्ट पेज पे दिया है अतुल डाइड ऑन 30th September 2009. दिस इज द डेट ऑफ डेथ. तो डेट ऑफ डेथ को अंडरलाइन करना है. अतुल डाइड ऑन 30th September. फर्स्ट एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू 35,000. प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू ₹35,000. बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया है 30,000. एडजस्टमेंट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का फिगर है 35,000. तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है ये 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है. वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाय 5,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय प्लांट एंड मशीनरी. तो एसेट इंक्रीज का इफेक्ट दिया है. एसेट इंक्रीज A+ का इफेक्ट दिया. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी. सेकंड एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 rupees should be created. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 rupees should be created. तो फाइनल अकाउंट्स में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स फाइनल अकाउंट्स में हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करते हैं. बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये माइनस करते हैं. तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट देना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट डिक्रीज का इफेक्ट A- का इफेक्ट टू RDD 1,000. डेटर्स का वैल्यू जो है 1,000 रुपीज हमने डिक्रीज किया है. तो RDD रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखा है. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 5,000. डेबिट साइड माइनस करके आपको लिखना है टू प्रॉफिट. प्रॉफिट 4,000. ये
ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आनंद, अनुराग, अतुल। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है 4000, पार्टनर्स का रेशियो है 6:1:1। 4000 into 6/8, 4000 रुपीज प्रॉफिट 6 से मल्टीप्लाई किया एंड रेशियो का टोटल 6 + 1 + 1 टोटल है 8 से डिवाइड किया। तो 3000 and 4000 into 1/8। आनंद का जो प्रॉफिट है, आनंद का प्रॉफिट है 3000, अनुराग का 1000, सॉरी अनुराग का 500 एंड अतुल का 500। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है 4000, डिस्ट्रीब्यूट किया है 6:1:1 में, तो फिगर्स आए 3000, 500, 500। ये जो अतुल का जो प्रॉफिट है, अतुल का प्रॉफिट 500, ये अतुल के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में अतुल का जो शेयर है 500, ये अतुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड एडिशन, ड्राइंग्स ऑफ अतुल, ड्राइंग्स ऑफ अतुल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ 1000 रुपीज पर मंथ। ड्राइंग्स ऑफ अतुल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ 1000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे अंडरलाइन करना है 1000 रुपीज पर मंथ। तो अतुल का जो कैपिटल अकाउंट है, इसके डेबिट साइड पे आपको लिखना है 2 ड्राइंग्स। एडजस्टमेंट है ड्राइंग्स ऑफ अतुल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ 1000 रुपीज पर मंथ। तो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, इसका वर्किंग नोट है ड्राइंग्स ऑफ अतुल। ड्राइंग्स ऑफ अतुल up to the date of his death। वर्किंग नोट का राइट है ड्राइंग्स ऑफ अतुल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को डेट है 31 दिसंबर 2008। बैलेंस शीट को डेट है 31 दिसंबर 2008। तो मंथ्स जो कैलकुलेट करने हैं, मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2008 टू अतुल का जो डेट ऑफ डेथ है, अतुल्य पार्टनर का डेट ऑफ डेथ दिया है 30 सितंबर। 30 सितंबर 2009। तो 31 दिसंबर टू 30 सितंबर, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 9 मंथ्स। ड्राइंग्स का जो रेट है, ड्राइंग्स का रेट आपको दिया है, ड्राइंग्स ऑफ अतुल इज अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ 1000 रुपीज पर मंथ। तो 1000 रुपीज पर मंथ इनटू 9 मंथ्स। तो अतुल का जो ड्राइंग्स है, अतुल का ड्राइंग्स का अमाउंट आपका आएगा 9000 रुपीज। ये अतुल के कैपिटल में डेबिट साइड पे लिखा है 2 ड्राइंग्स 9000। फोर्थ एडजस्टमेंट,
is to be paid salary rupees 300 rupees per month. Atul is to be paid salary 300 rupees per month. तो इसका वर्किंग नोट जो है वर्किंग नोट का टाइटल है सैलरी ऑफ अतुल. Atul is to be paid salary 300 rupees per month. तो 300 rupees per month multiplied by 9 months. 31st December, this is the date of balance sheet. 31st December, this is the date of balance sheet. And Atul is expired on 30th September. तो 31st December to 30th September इसके मंथ से 9 months. तो अतुल जो पार्टनर है, अतुल ये पार्टनर को आपको सैलरी जो है, ये सैलरी भी 9 months का देना है. सैलरी का रेट आपको दिया 300 रुपीस पर मंथ. तो 300 रुपीस इंटू 9 months. तो अतुल का ड्राइंग्स आपका आएगा 2700 रुपीस. ये जो सैलरी है हम फाइनल अकाउंट्स में सैलरी टू पार्टनर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं. फाइनल अकाउंट्स में सैलरी पेड टू पार्टनर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं. तो ये जो अतुल का जो सैलरी है ये आपको अतुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है. बाय सैलरी 2700.